हेलो साथियों, आप लोग कैसे हैं। मैं हूं आपका गुनी सर और हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। साथियों, आज आप लोग देख रहे हैं कि मैं सदा पेन क्यों लेकर आया हूं। बोले तो ना ही किताब लाया हूं। साथियों, मैं आज आपको कुछ अलग चीज़ बताने जा रहा हूं। हमारी जो शिक्षा है वो खतरे में है। इसका बोला जाए तो इसका कारण कोई सरकार नहीं है, सरकार का कोई नियम नहीं है। इसमें सरकार बोला जाए तो गवर्नमेंट इन्वॉल्व नहीं है। इसमें गलती जानते हैं, मैं गलती अपनी हमारे ही कहूँगा। हम बच्चों की गलती है। हाँ साथियों, हम बच्चों की गलती हैं। जानते हैं क्यों? एक सेकेंड, कैमरा ब्लर हो रहा है। थोड़ा फोकस पर जाने दीजिए, एक सेकेंड। चलो कोई बात नहीं, आप लोग वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पहले इस वीडियो को पूरा देख के जाइएगा। मैं आज आपको एक असलियत से रूबरू कराने जा रहा हूँ। असलियत में हमारी ही गलती है। हम लोगों ने शिक्षा को मजाक बना कर रख दिया। जी हाँ दोस्तों, हम लोगों ने, इसमें हमारी गलती ही नहीं है। इसमें कुछ है बड़े लोगों का बोला जाए तो, जैसे मैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स वालों का, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जो ऑनलाइन पढ़ाते हैं वैसे सभी का। मैं इनसे जानते हैं दोस्तों, मैं किसी एक के बारे में नहीं बोलना चाहता हूँ। जितना भी अधिकतर लोग पढ़ाते हैं सभी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सभी खराब पढ़ाते हैं, सभी बेस्ट पढ़ाते हैं, पर वो सभी लोग हमें अपने स्कूल से अलग कर चुके हैं दोस्तों। अपने स्कूल से अलग कर चुके हैं, मैं सही बोल रहा हूँ। वो सभी लोग हमें अपने स्कूल से अलग कर दिए हैं। उन्होंने ऑनलाइन एक अच्छी चीज़ है, मैं भी मानता हूँ ऑनलाइन एजुकेशन बहुत बढ़िया है, उससे हमें पढ़ना भी चाहिए। परंतु मैं एक चीज़ के खिलाफ़ हूँ। उसमें जानते हैं क्या प्रॉब्लम है? कहा जाता है ऑनलाइन अधिकतर स्टूडेंट्स, चलिए अधिकतर टीचर कहते हैं कि ऑनलाइन एजुकेशन बोले तो बिल्कुल फ्री है। ठीक, बिल्कुल फ्री है। चलिए कोई एप्लीकेशन पर अपना ऑनलाइन बैच चलाया, ठीक, उसका फीस रखा मात्र 1,000 रुपये रखा, 999 रुपये रखा, ठीक, 999 रुपये रखा बच्चों। तो आपको क्या लगता है सिर्फ आपका 999 रुपया ही जा रहा है? आप जो डेली MB यूज करते हैं, डेटा यूज करते हैं ना, हाँ, कितना खर्चा होगा? मान के चलिए एक दिन में 5 क्लास करवाते हैं। हर एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो है एक दिन में कम से कम 5 क्लास करवाएगा। हाँ, तो 5 क्लास का आप मान के चलिए 200 MB तो नहीं यूज होगा, उससे ज़्यादा ही होगा। हम लोग को अच्छी क्वालिटी में भी तो देखना पड़ता है। मैं भी ऑनलाइन नहीं पढ़ा हूँ, पर मैंने ऑफलाइन का भी मज़ा लिया, बोला जाए तो स्कूल का भी मज़ा मैंने लिया है दोस्तों। हम लोग आज अपने स्कूल से जो जुदा हुए हैं, मैं इसकी गलती और आपकी गलती मानता हूँ। गवर्नमेंट का इसमें कोई गलती नहीं है। कहा जाता है कि सरकारी स्कूल में अच्छा व्यवस्था नहीं है। मैं ऐसे स्टूडेंट को, मुझे लगता है ऐसे लोगों को मारना चाहिए। सॉरी फॉर डैट, पर आप गलत हैं, टीचर गलत नहीं है, आप गलत हैं। आप अगर उसके खिलाफ़ आवाज़ उठाइएगा तो मजाल है किसी टीचर का जो आपको अथी कर दे, नहीं पढ़ावे। पर ऐसा कोई नहीं होता है। मैं टीचर की बुराई भी नहीं करना चाहता हूँ। टीचर सभी लोग चाहते हैं पढ़ाने के लिए। मैं देखा हूँ, जब भी मैं स्कूल जाता था पढ़ने के लिए दोस्तों, सभी टीचर्स कहते थे कि स्कूल आओ पढ़ने के लिए, स्कूल आओ पढ़ने के लिए। अगर तुम्हें कोई दिक्कत होता है तो तुम बोलो, नहीं पढ़ाया जाएगा तब तुम कंप्लेंट करना, हमको बोला जाता था।
हम भी सरकारी स्कूल से ही पढ़े हैं, गवर्नमेंट स्कूल से ही पढ़े हैं, परंतु आज के स्टूडेंट को मैं देखता हूँ तो वो हर एक ब्लेम कर देते हैं टीचर पर कि सर टीचर नहीं अच्छा पढ़ाते हैं, टीचर ऐसे करते हैं वैसे करते हैं। ना ही कोई कहते हैं कि ना ही हमारे स्कूल में अच्छी से लैब है, बोला जाए तो ना ही अच्छा से कोई साधन है। हर एक चीज़ का साधन है बच्चों। आप कभी स्कूल जाकर तो देखिए, आप वहाँ पढ़िए तो समझ में ना आएगा। इसमें आपकी गलती है। हमारी शिक्षा संकट में है। ये मैं सिर्फ आपको ही नहीं बोल रहा हूँ, बोला जाए तो हमारी जो शिक्षा है संकट में है, वो एक प्रकार से आपका, उसमें आपका भी हाथ है। ढेर सारा चैनल्स है, जैसे मैं ई बबलू है, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, समझ सकते हैं, स्ट्राइक मारा जाएगा, अथी हो जाएगा। आप, मेरा भी इतने यूट्यूब चैनल है और भी है, जैसे मैं है बहुत सारे हैं। किसी का छोड़िए, मैं नाम क्या लूँ। सभी ने कहा कि शिक्षा को हम लोग, बोला जाए तो हम लोग शिक्षा को बहुत ही बेहतर बनाएंगे, हम लोग शिक्षा को बहुत ही बेहतर बनाएंगे, परंतु कोई ऐसा नहीं कर रहा है बच्चों। हेलो, हर एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रचार करता है कि हमारे पास हम टॉपरों की अच्छी लड़ी लगा देंगे। पहले ये बताइए, आप टॉपरों की लड़ी लगा देते हैं तो आप इतना अच्छा कंटेंट क्वालिटी आप यानी देते हैं, बच्चों को इतना अच्छा कंटेंट क्वालिटी देते हैं, और आप कहते हैं, मैं भी मानता हूँ आप अच्छा कंटेंट क्वालिटी आप लोग प्रदान करते हैं उन सभी से, परंतु जो आपको कंटेंट क्वालिटी आपके स्कूल में मिल सकता है, वो आप पेमेंट कर करके, ये इतना ही नहीं, इससे ज़्यादा भी लगता होगा, इससे कम भी लगता होगा, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। 999 से ज़्यादा भी लगता होगा, कम भी लगता होगा। जो हमारा आज रिचार्ज लगभग 350 से ऊपर चला गया है बच्चों। हाँ, 350 के महीना के हिसाब से जोड़िए तो आपका तो बहुत ज़्यादा खर्च हो रहा है दोस्तों। और 1 GB की बात नहीं है, इसमें 2 GB लग सकता है, 3 GB लग सकता है, आप लोग खुद ही देखिए। और दूसरी बात ध्यान दीजिएगा, कहते हैं कि हम टॉपर्स की लड़ी लगा देते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं है, बहुत बढ़िया बात है टॉपर्स की लड़ी लगाना। वैसे भी हमारे कहा जाता है बिहार बीमारू राज्य में आता है, कि हम लोग किताब में ही पढ़े हैं बिहार बीमारू राज्य में आता है। तो हम भी चाहते हैं कि बिहार सबसे बेस्ट हो और सबसे बढ़िया हमारा विश्व में सबसे ज़्यादा विख्यात हमारा बिहार हो। सो पहले आप लोग ये देखिए, अभी चल रहा है बिहार बोर्ड का टॉपर वेरिफिकेशन। कितने सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बने गए हैं और सभी कह रहे हैं हमारा बच्चा टॉपर बना है, हमारा बच्चा टॉपर बना है। तुम लोग एक बात बताओ दोस्तों, हाँ, इतना सारा बच्चा को तुम लोग जो, चलिए आपका बच्चा टॉपर बना है वो बात छोड़िए, मैंने मान लिया कि चलिए आप जिसको पढ़ाए हैं वो सभी टॉपर बने हैं, ठीक, सभी बने हैं कि जितना आपने जिनको पढ़ाया वो टॉपर बने हैं। सॉरी, मैं एक ही बात को दोहरा दिया हूँ दूसरी तरीके से, सभी बने हैं टॉपर, आपके जितने भी स्टूडेंट हैं सभी टॉपर बने हैं कि आपने सिर्फ उन्हीं बच्चों को चुन के टॉपर बनाया है जो आपके लिए बेस्ट था। मैं बताना चाहता हूँ दोस्तों, ऑनलाइन एजुकेशन में क्या करते हैं कुछ लोग कि बच्चों को 2 वर्गों में डिवाइड कर देते हैं। बोला जाए तो पहले वो लोग आपको एक बैच देंगे, बैच आपने ले लिया, ठीक, ज़्यादा नहीं रखेंगे। मैंने लिया था एक बैच, उसका नाम मैं नहीं लेना चाहता हूँ। उसके बाद क्या हुआ कि कुछ महीने तक पढ़ें ऑनलाइन पढ़ें। उसके बाद क्या हुआ कि बच्चों उन्होंने एक टेस्ट निकाल दिया। जब परीक्षा के 4 महीना बच गए थे, उन्होंने एक टेस्ट निकाल दिया। तो क्या हुआ बच्चों की, उसमें जो टॉपर स्टूडेंट हैं, टेस्ट दिया, जो टॉपर स्टूडेंट हैं उनको डिवाइड करके, बोला जाए तो निकाल करके दूसरा बैच में ट्रांसफ़र कर दिया, ठीक। उसने रखा था कि एटलीस्ट कम से कम 100 बच्चों का एडमिशन लूँगा। तो मान के चलिए
उसमें ज़्यादा नहीं 30 बच्चे ही थे चुनाए थे लगभग। मैं 30 बच्चे नहीं कहूँगा, और भी हो सकता है ज़्यादा चुनाया होगा। उसके बाद उस बैच को बेचने लगे सभी लोग। क्या है ये? तो धंधा नहीं है तो क्या है? आप ठीक है स्टूडेंट को साइड कर करके आप कह रहे हैं यह मेरा टॉपर है, और जो स्टूडेंट पीछे छूट गया है उसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? और जो पीछे छूटा हुआ है ना स्टूडेंट सभी बच्चों, वो आप लोग हैं। आप लोग जो अभी वीडियो देख रहे हैं, मैं सही बोल रहा हूँ? आप मैं एक बात बताना चाहता हूँ दोस्तों, मैं क्या क्या बोलूँ, मैंने कोई स्क्रिप्ट नहीं रटा है, ना ही कुछ और किया है। जो मन में आ रहा है अभी मैं वही बोल रहा हूँ। हमारा एजुकेशन सिस्टम को बर्बाद करने वाले कोई ना ही टीचर है, समझे ना? टीचर ने बर्बाद नहीं किया है, ना ही स्कूल है। आपने बर्बाद किया है दूसरों की बातों और बहकावे में आकर के। आपने खुद बर्बाद किया है। कहा जाता है, मैं मानता हूँ ठीक, कुछ चलिए आपकी बात कि टीचर्स अच्छे से नहीं पढ़ाते हैं स्कूल में। टीचर्स आपसे बढ़कर नहीं है, मैं इतना मानता हूँ। वो भले ही आपसे ज्ञान में आगे हों, उम्र में आगे हों, और आपसे बुद्धि में आगे हों, परंतु आप सभी लोग टीचर्स कितने होंगे? मान के चलिए 50 हो, ठीक। मैं एक एवरेज ले रहा हूँ 50, ठीक। आप लोग हज़ारों की संख्या में स्टूडेंट हैं बच्चों, आप उनके खिलाफ़ आवाज़ उठाइएगा तो क्या नहीं होगा? क्या करेंगे? वो धमकाएंगे, डराएंगे, परंतु आप उनके खिलाफ़ डट के रहिए बच्चों। कोई टीचर ऐसे भी, जो टीचर होता है ना दोस्तों, गुरु, जो असली गुरु होगा ना, वो कभी भी अपने स्टूडेंट की बुराई नहीं सोचेगा। वो हमेशा सोचेगा कि मेरा जो स्टूडेंट है वो अच्छे मुकाम पर पहुँचे, अच्छा पढ़े लिखे, बहुत ही अच्छा पढ़े। वो नहीं चाहेगा। दुनिया में आपकी भलाई के लिए 3 ही लोग सोचते हैं, माँ, पिता और गुरु। इसके अलावा और कोई नहीं आपके बारे में सोचेगा, कोई नहीं। सब मतलबी दुनिया है बच्चों। प्लीज़ मेरी बातों को गौर से सुनिएगा, कोई नहीं सुनेगा। माता पिता आपसे बहुत उम्मीद लगाए हुए रहते हैं कि हमारा बेटा डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, ये करेगा, यूपीएससी निकालेगा। सभी लोग क्या कहें, वो बहुत उम्मीद लगा के रखते हैं बच्चों हमसे, परंतु और गुरु भी हमें ज्ञान देते हैं। जो असली गुरु होंगे वो हमेशा अपने बच्चों पर ध्यान देंगे पढ़ने के लिए। और कुछ लोग होते हैं, मैं भी मानता हूँ कि कुछ लोग होते हैं जो, सॉरी बोलना तो नहीं चाहिए, उनके लिए भी अलग इलाज होता है बच्चों। उनके खिलाफ़ आप लोग आवाज़ उठाइएगा। पर मैं एक चीज़ ज़रूर कहूँगा दोस्तों कि आप लोग अपने स्कूल जाइए। स्कूल में बेहतर पढ़ाई हो रहा है, बेहतर पढ़ाई के साथ है। अब हमारे सरकार ने बहुत ही अच्छा नियम लाया है। हमारे बहुत सारे टीचर्स हैं, मैं भी जाता हूँ कभी कभी स्कूल। बोला जाए तो अब तो हमारा फाइनल हो गया स्कूल से, सो मैं भी कभी कभी जाता था। वो टीचर बहुत अच्छे थे वहाँ। कहते थे कि तुम लोग पढ़ने नहीं आता है, बताओ। कभी कभी नंबर काट लिया करते थे। पर मैं जाता था, कभी कभी स्कूल जाता था। थोड़ा मेरे घर से दूरी लगा देता था, मैं इधर दूसरी जगह डेरा लेकर रहता था। सो दोस्तों, अपने स्कूल जाइए, वहाँ के गुरु से मिलिए, वहाँ के अपने टीचर्स को मिलिए, और उन्हें ज़रूर रखिएगा बच्चों। वो आपको अच्छा एडुकेशन देंगे, और जुड़े रहिए उन्हीं के साथ। पर बच्चों, किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के बहकावे में मत आइए बच्चों। मैं इतना ही कहूँगा। आप लोग पैसा दे कर के उल्टा बहते हैं। ऑनलाइन के माध्यम से आपको क्या पढ़ा रहे हैं, पढ़ लिए, परंतु आप खुद देखिए, आपको जो मान के चलिए वो लोग अपने फुल थे दे रहे हैं, एफर्ट्स कर रहे हैं आपके ऊपर, पर आप कितना एफर्ट्स लगा रहे हैं अपने ऊपर कितना एफर्ट्स लगा रहे हैं? चलिए वो आपको 5 गो डीपीपी दिए डेली, आपने कितना बनाया है? एक भी नहीं। और कहते हैं कि ये ऐसा चल रहा है, ना ही सरकार को ध्यान है हमारे अभी बोला जाए तो एजुकेशन सिस्टम पर, और ना ही किसी और को। आपकी गलती है, आपका ध्यान नहीं है एजुकेशन सिस्टम पर। सो बच्चों, प्लीज़ जाइए,
स्कूल भी पढ़ने जाइए। और मैंने ये नहीं कहता हूँ कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म नहीं ज्वाइन कीजिए, आप लोग ज्वाइन कीजिए, पर ऐसे बैच को ज्वाइन कीजिए, या आप लोग जब स्कूल से वापस लौट के आइए पढ़कर, तब आप वो क्लास को अटेंड कीजिए। सभी बैच अच्छे पढ़ाते हैं, सभी बैच के जितने भी टीचर्स हैं सभी लोग अच्छे पढ़ाते हैं दोस्तों, प्लीज़ उनसे पढ़िए। और हमारे स्कूल में जो टीचर्स हैं उनसे भी पढ़िए। हमारे स्कूल में जो टीचर्स आते हैं उनकी सैलरी जानते हैं कौन देता है? आप लोग देते हैं, आपके माता पिता देते हैं। वो लोग हर एक चीज़ पर टैक्स भरते हैं और वो टैक्स से उन्हें सैलरी मिलता है। सो दोस्तों प्लीज़ आप लोग जाइए और पढ़िए बच्चों। मैं इससे ज़्यादा और क्या कहूँ बच्चों, सोचा था बहुत सारी बातें बोलूँगा, परंतु मैं क्या कहूँ, सब भूल गया। परंतु आप लोग एक अभी खेला देख रहे होंगे बच्चों ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, कि हम बोल रहा है सभी लोग, बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वाले, कि मैंने इतना टॉपर दिया, टॉपर वेरिफिकेशन में मेरा बच्चा टॉप कर रहा है, उसका बच्चा टॉप कर रहा है। आपने मुझे ये बताइए, आप लोग उनसे पूछिए ज़रूर कि सर एक बात हमको बताइए कि आपने जिसको पढ़ाया वो सभी लोग टॉप किए हैं कि आप कुछ गिने चुने लोग टॉप किए हैं? और आप मुझे ये बताइए कि जितना लोग को आपने पढ़ाया है, बोला जाए तो आप उन सभी की कॉपी जांच करते थे कि नहीं करते थे, उनका टेस्ट लेते थे कि नहीं लेते थे, उन सभी से पूछिए दोस्तों प्लीज़। टॉपर 2-4 मान के चलिए, एक प्लेटफॉर्म है 10 टॉपर मिलेगा तो वही 10 टॉपर ही उनका स्टूडेंट नहीं है, उसके पीछे और भी सारे स्टूडेंट हैं, उन पर कोई नहीं ध्यान देता। इस सिस्टम को बदलना है दोस्तों हमें ही। सो प्लीज़ हमारे साथ जुड़े रहिए, प्लीज़ अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए। धन्यवाद सो मच, थैंक यू सो मच। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो से आपकी क्लासेस रेगुलर हो जाएगी। और एक और बात दोस्तों, मैं पूरा एफर्ट्स लगा चुका हूँ, पर मेरे पास भी उतना टाइम नहीं है, इसीलिए मैं एक सब्जेक्ट को चुन रहा हूँ। मैं ट्राई करूँगा, कोशिश करूँगा कि सारा सब्जेक्ट पढ़ा दूँ, परंतु मैं इस समय एक सब्जेक्ट को चुनूँगा जिसे मैं आपको अच्छे से प्रोवाइड कर सकूँ। सोच रहा हूँ बायोलॉजी ही पढ़ा दूँ, वो भी बहुत अच्छी सब्जेक्ट्स के साथ, या फिर और कोई सब्जेक्ट, केमिस्ट्री भी बहुत अच्छी है मेरी, मैं आपको ज़रूर वो भी पढ़ा सकता हूँ। सो मैं देखता हूँ। सो थैंक यू सो मच जुड़े रहने के लिए दोस्तों। जो सब्जेक्ट अच्छा रहेगा वो मैं आपको बता दूंगा, और जल्द से ही हम लोग क्लास भी स्टार्ट कर देंगे। सो छठ पूजा के बाद से अब क्लास स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सो सबसे पहले 21 तारीख बोले जाए तो 21 मार्च को हैप्पी ईद, उसके बाद 22 से हमारी छठ शुरुआत हो जाती है बच्चों। सो प्लीज़ एंजॉय कीजिए। हॉलीडे के बाद बोले जाए तो हम लोग 28 से क्लासेस स्टार्ट करेंगे दोस्तों। थैंक यू सो मच जुड़े रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार। थैंक यू सो मच।